मैं बधाई देना चाहता हूं सभी लोगों को जो आज मतदान कर रहे हैं और सुबह से ही मैं अपील भी करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। मतदान ज़्यादा होगा तो हमारा लोकतंत्र और मजबूत दिखाई देगा। इस लोकतंत्र की पवित्रता को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। वहीं लोकतंत्र जब दुनिया में हमारा परिचय हो लोकतंत्र का, तो ऐसा भी परिचय हो कि निष्पक्ष होकर के काम हुआ है। लेकिन इधर सुनने में आ रहा है और कई जगह से सूचनाएं आ रही हैं। सबसे ज़्यादा रामपुर की मैं सूचना बता सकता हूं, जहां बड़े पैमाने पर मशीनें खराब हुई हैं। ईवीएम खराब है कि वीवीपैट खराब है, ये तो सरकार बताएगी, प्रशासन बताएगा, इलेक्शन कमीशन बताएगा। लेकिन शिकायतें बड़े पैमाने पर आई हैं। वहीं बदायूं में सरकार के मंत्री एक घर में बैठ करके मतदाताओं को फोन कर करके समझा रहे हैं वोट कहाँ डालना है, जबकि वो मंत्री वहाँ नहीं रह सकते हैं। ये प्रशासन पूरा लगा हुआ है उत्तर प्रदेश का कि कैसे भी बेईमानी हो जाए। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन हस्तक्षेप करेगा और ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुझे याद है जब कैराना की मशीनों की शिकायत थी, उस समय ये कहा गया था कि गर्मी ज़्यादा है, उसकी वजह से वीवीपैट और मशीनें खराब हो रही हैं। और अभी जो सूचना मिल रही है, जिलाधिकारी ये कह रहे हैं कि अच्छी तरह ट्रेनिंग नहीं मिली, इसलिए ईवीएम या वीवीपैट खराब हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर लोकतंत्र हमारा दुनिया का सबसे बड़ा है तो इलेक्शन कमीशन को निश्चित करना चाहिए कि किसी भी स्तर पे प्रशासन हस्तक्षेप न कर पाए। ये उंगलियां उठी हैं और ईवीएम वीवीपैट पे पहली बार उंगली नहीं उठी है। तमाम जगह से जहाँ जहाँ वोट पड़ रहे हैं वहाँ से सूचनाएं आ रही हैं और सूचना यहाँ तक मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में तो दे दी हैं पुरानी ईवीएम और अपने यहाँ लगा दी हैं नई मशीनें। सोचिए, इतना भेदभाव, मशीनों में भेदभाव, काम में भेदभाव। अच्छा, नफरत की राजनीति खत्म होगी वोट से। इस चरण में मैं कह सकता हूँ जो आग लगाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, पहले चरण में बुझ गई, दूसरे चरण में भी खाई कम की है और ये तीसरा चरण ऐसा है जहां सरकार को पता नहीं लगेगा कि उनके खिलाफ कितना मतदान हुआ है। इसीलिए देखा होगा उनके भाषण बदल गए हैं, बौखला गए हैं। वो लोग अपना विकास नहीं बता रहे हैं। 5 साल दिल्ली की सरकार, 2 साल उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या काम किया है? कम से कम काम बताएं। जिस बिल्डिंग में हम और आप मतदान करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सैफई में प्राइमरी स्कूल अच्छा बन गया और जगह इस तरह बन गए, लखनऊ में बन गए, बनना शुरू हो गए। सैफई का इसलिए नहीं चलाया जा रहा है क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के गांव का स्कूल है, इसलिए सब काम रोक दिए उत्तर प्रदेश के। सोचो, ऐसी सरकार आई है लोकतंत्र में जिसने सब काम रोक दिए। गठबंधन का फायदा मिल रहा है। गठबंधन के लिए क्या उम्मीद है अखिलेश जी? गठबंधन पूरी तरीके से जीत रहा है। गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर रहा है और सफाया इसलिए कर रहा है कि जो जुमले छोड़े थे, जो वादे किए थे जनता को, आज सोचिए अच्छे दिन कहाँ हैं? बेरोजगार नौजवानों को नौकरी कहाँ है? व्यापार कहाँ है? सड़कें कहाँ बन रही हैं? स्कूल की व्यवस्था कहाँ अच्छी है? और सोचिए हमारे बाबा मुख्यमंत्री, उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हम जैसे लोगों को कह रहे हैं कि जाओ भैंस चराओ। सोचो, कोई भेड़ भी चरा रहा होगा, कोई बकरी भी चरा रहा होगा, उसके बारे में क्या विचार रखेंगे? कुछ लोग जो रात भर जग करके पहरा देते हैं, घर बचाते हैं, उन्हें भी तो चौकीदार कहते हैं। नेताजी को सैफई का 80% वोट मिल जाएगा। नेताजी को 100% सैफई का वोट मिलेगा और मैनपुरी की जनता ऐतिहासिक वोटों से जिता रही है नेताजी। अखिलेश जी, फिरोजाबाद सीट के लिए क्या कहेंगे सर? फिरोजाबाद भी बहुत अच्छे वोटों से जीत रही है सीट। लेकिन राजनीतिक तौर पर जो अक्षय यादव बहुत अच्छे वोटों से फिरोजाबाद जीत रहे हैं। योगी के बाद मोदी भी आपने लगातार निशाना साध रहे हैं। ये इसलिए निशाना साध रहे हैं कि उन्होंने काम पर निशाना किया ही नहीं कभी। उनकी नजर कभी काम पे रही नहीं। राहुल के बाद आपसे भी डर लग रहा है उनको? नहीं, मुझे नहीं लगता कि राहुल से बहुत ज्यादा डर रहे होंगे। अखिलेश जी, जो चुनाव हो रहा है वो राष्ट्रवाद पे हो रहा है या जातिवाद पे? मैं ये समझता हूँ देश विकास चाहता है, विकास की तरफ देखना चाहता है
और देश को विकास की तरफ ले जाने का काम ये गठबंधन करेगा। उत्तर प्रदेश ये करेगा जहां समाजवादी सरकार रही है। लेकिन प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री कौन होगा? देश का नया प्रधानमंत्री बनेगा। कौन होगा सर? भाजपा मंत्री क्या लगा? यूपी का होगा ही। भाजपा मंत्री देश का कहीं से ही बन सकता है, लेकिन यूपी से जरूर बार होना बार चाहिए। आपसे ये सवाल किया जाता है कि क्या मायावती जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? देखिए, देश में कहीं से भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से बने हैं कई बार, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश से कोई न कोई बनेगा। लेकिन इस चरण में गठबंधन सफाया कर रहा है। रामपुर से लेकर के फिरोजाबाद तक गठबंधन ने और जनता ने तय कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी की जो गलत रास्ते की राजनीति है उसको खत्म कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी की जो विकास रोकने की राजनीति है, उसका सफाया इस बार होने जा रहा है।